एक समय की बात है। अरोली नाम का एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे में नीलम अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी। नीलम के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। चाचा चाची ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। चाची उससे बहुत प्यार करती थी और नीलम भी चाचा चाची को बहुत प्यार करती थी। चाची की 2 बेटियां थीं, किट्टी और स्वीटी। चाचा महेंद्र सिंह एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर थे। सबकी जिंदगी बहुत हंसी खुशी बीत रही थी। तभी अचानक एक दिन फैक्ट्री में आग लग जाती है। धीरे धीरे आग इतनी बढ़ जाती है कि पूरी फैक्ट्री ही जल जाती है। इस दुर्घटना में चाचा जी भी गुजर जाते हैं। उन सभी को वो घर छोड़ना पड़ता है जो चाचा जी को फैक्ट्री की तरफ से मिला था। वे सारे बेसहारा हो गए। उनके पास रहने के लिए एक घर भी नहीं था। तब चाची अपना एक सोने का कंगन बेचकर कुछ पैसों का जुगाड़ करती है। उस पैसे से वे लोग किराए का एक घर ले लेते हैं। माँ, इस छोटे से घर में हम कैसे रहेंगे? बेटा, अब जो भी है यही है। तुम्हें इसी में अपना गुजारा करना पड़ेगा। नीलम, जो थोड़े पैसे बचे हैं उसका जाकर तू राशन ले आ, और हाँ, कुछ बर्तन भी। ये लो चाची, मैं ले आई। तुम दोनों बाहर जाकर पढ़ाई करो, तब तक मैं खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। नीलम किट्टी और स्वीटी से बड़ी थी और वह बहुत समझदार थी। चाची, लाओ, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ खाना बनाने में। नहीं बेटा, तू थक गई होगी, जा तू आराम कर। नीलम, मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे, अब तुम तीनों की पढ़ाई कैसे होगी बेटा? चाची, तुम फिक्र न करो, मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगी। नीलम फूलों की एक दुकान में काम करने लग जाती है। नीलम का काम देखकर नीलम की मालकिन उस पर पूरा भरोसा करने लगी थी। नीलम, मैं बाहर जा रही हूँ, तू जरा दुकान संभाल लेना। चाची, जरा देखो तो, आज मुझे पगार मिली है। खूब खुश रह बेटा, अब तेरी वजह से ये घर ठीक से चलने लगेगा। एक दिन जब नीलम दुकान पहुंचती है, नीलम, जल्दी अंदर आओ। मेरे लॉकर में पैसे कम कैसे हुए? पर मैंने तो आपके लॉकर को हाथ भी नहीं लगाया। झूठ बोलती है? तो क्या मेरे पैसों को आसमान खा गया या जमीन निगल गई? मेरी दुकान में चोरों के लिए कोई जगह नहीं है। अभी निकल जा यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। नीलम रोते रोते दुकान के बाहर जाने लगती है। तभी उसके पैर के नीचे एक गुलाब का फूल आ जाता है। वह उसे उठाकर अपने पर्स में रख लेती है। घर पहुंचकर वह गुलाब के फूल को गुलदान में लगा देती है। दीदी, तुम क्यों दुखी हो? स्वीटी, मेरी नौकरी छूट गई है, पर ये बात अभी माँ को मत बताना, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। अरे नीलम, आ गई तू? जा तू मुंह हाथ धो ले, तब तक मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। नीलम दूसरी नौकरी के लिए बहुत कोशिश करती है, पर वह जहां भी जाती उसे निराशा ही हाथ लगती। नीलम घर वापस आती है और उदास होकर बैठ जाती है। तभी गुलदान में रखा गुलाब का फूल एक नन्ही सी लड़की में बदल जाता है। डरो नहीं दीदियों, मैं नन्ही जादूगरनी हूँ। एक दिन गुस्से में आकर मैंने एक गुलाब के फूल को मसल दिया था, तो एक परी ने मुझे उस गुलाब के फूल में कैद कर दिया और उसने ये भी कहा कि जिस दिन कोई अच्छे दिल वाली लड़की तुम्हें अपने पैरों से नहीं कुचलेगी, उस दिन तुम उस कैद से आजाद हो जाओगी।
धन्यवाद नीलम दीदी। उस दिन आपने मुझे पैरों से नहीं मसला और मुझे इस गुलदान में डाल दिया। मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। बाहर आइए। नीलम दीदी, ये गुलाब घर तुम्हारे लिए है। इसके अंदर जाकर तुम जो भी इच्छा करोगी वो सब पूरी हो जाएगी। दीदी दीदी, हमें भी गुलाब घर चाहिए। नन्ही जादूगरनी, क्या मैं इस गुलाब घर के अंदर जाकर इससे 2 और गुलाब घर मांग सकती हूँ जो सारी इच्छाएं पूरी करे? हाँ, बिल्कुल मांग सकती हो नीलम, पर याद रहे इस गुलाब घर का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के ही लिए करना, नहीं तो ये गुलाब घर गायब हो जाएगा। नीलम गुलाब घर के अंदर जाती है। गुलाब घर, मुझे अपने जैसे 2 और गुलाब घर दे दो। पलक झपकते ही 2 गुलाब घर और प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद नीलम गुलाब घर से अपनी चाची के लिए एक बड़ा घर मांगती है और चाची को सारी बात बताकर उस नए घर में ले आती है। नीलम पैसों से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने लगी और उसकी बहनें किट्टू और स्वीटी अपने लिए ढेर सारी धन दौलत मांगती हैं, जिसे वह अपने ऊपर ही खर्चा करती हैं, कभी किसी की मदद नहीं करती, जिसकी वजह से दोनों गुलाब घर गायब हो जाते हैं। दोनों नीलम से आकर माफी मांगती हैं और नीलम उन दोनों को समझाती है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। उन दोनों को बात समझ में आ जाती है और फिर वे सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।